एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का पहला चैप्टर। सो दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फुली बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड, एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वाई एनसीईआरटी एंड वाई फोकसिंग एंड सो मच ऑन एनसीईआरटी, रीज़न ये है कि जो 90% है ना, जो 90% नीट है या 100% फ्रॉम बोर्ड, वो डायरेक्टली और थोड़ा सा इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। एंड क्या आपके स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को इतना फोकस क्यों नहीं कर पा रही है, रेफरेंस बुक्स की तरफ ज़्यादा क्यों भाग रहे? द रीज़न इसकी एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स बुक है। हमें दिखने में लगता है कि छोटी सी सिंपल सी पतली सी किताब है, किससे पढ़ना तो क्या डिफिकल्टी के, तो एक बार में हो जाएगी। पर लेकिन जब भी आप एनसीईआरटी खोलेंगे, हर बार जब आप चैप्टर रीड करोगे, हर बार आपको पता चलेगा कि उस लाइन कितना डीपर मीनिंग है। जब मैंने रीड किया था डाइजेशन चैप्टर निकालो, सबसे ज़्यादा मैंने इस चैप्टर को पढ़ा हुआ है। मतलब बहुत टाइम, बहुत ही ज़्यादा बार रीड किया, कि इतना कि मेरे को इसकी मतलब वर्डिंग वर्ड टू वर्ड ऐसे याद हो गया। तो कि जब भी मैं पढ़ती थी तो मुझे पता चलता था कि ये लाइन जो इसका मतलब मैं कुछ और समझती थी, जैसे जैसे कंसेप्ट क्लियर होते तो उसकी मतलब जो लाइनिंग है वो धीरे धीरे और समझ में आती है, ठीक है। तो मतलब एक तो क्या कि एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करके दिया, जो सीधी लाइन बनती है उसे थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके दिया, मतलब उलझा के, और जो मतलब जैसे रेफरेंस में जिसे इतना एक्सप्लेन करके मतलब खोल के एक पैराग्राफ के फॉर्म में दिया था, उसे एनसीईआरटी में जस्ट इन शॉर्ट फॉर्म में लाइन में सिंपल लाइन में गिवन होता है। और एक बात ऐसी है कि रेफरेंस बुक्स हम क्यों प्रेफर नहीं करते इतना, द रीज़न इज बिकॉज रेफरेंस बुक में एक्स्ट्रा इतना डाला होता है, इतना डाला कि जितनी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। और जब स्टूडेंट उसे पढ़ने लगता है तो उसे ये भी अच्छा लगता है, वो भी लाइन अच्छी लगती है, मतलब तो वो बेसिक भूल के ज़्यादा नॉलेज गेन करने में लग जाता है, तो वो तो आता ही नहीं एग्जाम में, तो उसे करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये मैं वीडियो फुली एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वेट्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी, वर्डिंग टू वर्डिंग। जब आपका बेसिक क्लियर हो गया एक बार, 100% तो एक बार नहीं होगा, बट हाँ जैसे जैसे आप रीड करेंगे आपको 100% भी क्लियर हो सकती है एनसीईआरटी। तो ऐसे समझिए कि अगर आपकी एक बार एनसीईआरटी क्लियर हो गई तो आपका 90% कवर एरिया आपने कवर कर लिया एग्ज़ाम का। वो जो 10% है वो आपको मैं ये वीडियो क्लियर करके एनसीईआरटी बेसिक, फिर द नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करूँगी, वो होगा एक्स्ट्रा पार्ट वाला। उसमें मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा तो नहीं बताऊँगी, बट कुछ एक्स्ट्रा हुआ जिसमें पेपर आ सकते हैं। और साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर करते ही सॉल्व करते जाओ, 10% में वैसे हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो पहला पैराग्राफ है मैं एनसीईआरटी में वो मैं रीड करने जा रही हूँ। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। Food is one of the basic requirement of all living organisms. The major component of food are। अच्छा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो देखते समय अपनी एनसीईआरटी भी साथ खोल लें सो इट गोना बी बेटर, क्योंकि मेरी बहुत पुरानी एडिशन की बुक है और साथ में वैसे भी मैं आपको एनसीईआरटी ऐसे शो नहीं कर पाऊँगी। तो अगर अपने साथ में रीड करते जाओ तो आप वहाँ पे मीनिंग या कुछ भी आपको अंडरलाइन करना हो तब कर सकते हैं, ठीक है। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। The major components of food are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are also required, but in a small quantity. Food provides energy and organic material for growth and repair of tissue. The water we take in plays an important role for metabolic process and also prevent the dehydration of the body. So मुझे नहीं लगता कि इतनी लाइन में कुछ भी एक्सप्लेन करने वाला है। ये सिंपल बताया हुआ है कि फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड मतलब फैट्स, ये हमारी मतलब मेजर हमें रिक्वायरमेंट, हमारी मेजर रिक्वायरमेंट्स है। और विटामिन जो मिनरल वो भी हमें चाहिए, बट इन स्मॉल क्वान्टिटी, ठीक है। सो फिर अगला पार्ट है कि वाटर भी ज़रूरी है। वाटर एक तो डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारी बॉडी से वाटर मतलब ख़त्म ना हो जाए, एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में कि हमने देखा है कि मेटाबॉलिज्म में जो भी हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सो द नेक्स्ट पार्ट जो इस पहले का है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैनॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो ये क्या लाइन कह रही है?
मतलब जो हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो खाना उसमें क्या होता है, बड़े बड़े हमने देखा था फैट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, शुगर, स्टार्च, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, एंड ये हमारी बॉडी एज इट इज़ अब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इससे पहले हमें छोटी छोटी माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अब ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसे हमने छोटी माइक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। अगर आपका बायो मैक्रो मॉलिक्यूल चैप्टर किया हो तो आपको ये समझ में आ गई, कि जितना नहीं किया मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। कि जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से जुड़ के बना होता है, ठीक है। सो जो हमारी बॉडी की जो मतलब अंदर इंटरनल बॉडी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन जहाँ पे खाना ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, सो वो प्रोटीन को एज इट इज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर हम प्रोटीन को अमाइनो एसिड में ब्रेक करें, है ना, तो वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। सो यही हमारी एनसीईआरटी कहना चाहती है कि मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो हम जिस फॉर्म में लेते हैं उस फॉर्म में और एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड, मतलब कन्वर्ट किया जाए टू सिंपल सब्सटेंसेस इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। सिंपल सब्सटेंसेस कौन से, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में, ठीक है। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। इसलिए कहते हैं कि जब हम ग्लूकोज खाते हैं तो इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है इंस्टेड ऑफ शुगर, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी डायरेक्ट अब्जॉर्ब भी कर लेती है और शुगर को सारी डाइजेशन प्रोसेस में जाना पड़ता है। So digestion is carried out by the process of is called digestion. So the process of digestion is carried out by mechanical and biochemical methods. So इस लाइन का भी डिफरेंट जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है वो केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड से होती है। व्हाट डज दिस लाइन मीन, कि एक तो पहले हमारे जो फूड पार्टिकल्स लेते हैं, है ना, इन्वॉल्व करते हैं। तो जब हम बाइट लेते हैं, सपोज करो एक चपाती की बाइट ली, तो उसी तो पहले हम साइज में स्मॉल पार्ट करेंगे, दैट इज मैकेनिकल प्रोसेस से मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे, जैसे तेज की फोर्स लगी, है ना, उसे जो बाइट है उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन मतलब साइज में डिक्रीज करेंगे, सो दैट इज मैकेनिकल। फिर हमें उसी स्ट्रक्चरल फॉर्म में जब हमने बताया था बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो माइक्रो मॉलिक्यूल दैट इज प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो यही लाइन बताई गई है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन digestion and is carried out by digestive system by mechanical and biochemical methods. General organization of human digestive system is shown in figure 16.1. तो ये फर्स्ट पैरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी कुछ चीज़ में डाउट हो या कोई भी लाइन में डाउट हो तो आप मेरे को यूट्यूब के मतलब मेरे इस वीडियो के में कमेंट करके भी लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कीजिए। मेरे 2 अकाउंट हैं, एक तो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है एलिश मित्तल 27 और एक मेरा इसी पे है बेस्ड मतलब आप स्टूडेंट्स के लिए मेरा पेज गोल_नीट, ठीक है। अगर हो सके तो मैं ट्राई करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों की आईडी के लिंक बता दो। तो अगर आप चाहें मुझे फॉलो कर